मैं रिजवान असद और आप देख रहे हैं नशे में न्यूज। आप लोग सब जानते होंगे कि आज कबूल 2 साल 18 दिन हुए तो भगोड़ा मंसूर आईएमए का भागकर, और नशेमन लगातार ये कोशिश करती आ रही है कि इन्वेस्टर्स को हक कब मिलेगा, और हम ये भी एक्सपोज कर रहे हैं क्या क्या हो रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते हमने बात की थी कि एक शिवाजी नगर के एक एमएलए, उनकी प्रॉपर्टी को कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि उनकी पूरा जितनी भी प्रॉपर्टी है 400 करोड़ की जो प्रॉपर्टी अगर जब्त करनी है तो वो आदेश दिया था। गवर्नमेंट की तरफ से देरी हुई, कोर्ट ने गवर्नमेंट को आखिरी आदेश दिया कि 1 हफ्ते के अंदर इनकी जो भी प्रॉपर्टी है एक्स एमएलए शिवाजी नगर की वो जब्त किया जाए। कल कोर्ट में हियरिंग हुई और हमारे नशेमन से और हमारे नरेंद्र भाई जो कोर्ट में मौजूद थे, वो अभी आपको एक लाइव बातचीत करेंगे कोर्ट में क्या क्या हुआ और जज ने क्या किया, गवर्नमेंट के वकील ने क्या किया और प्रॉपर्टी कब तक और कितनी जब्त होनी चाहिए। नरेंद्र भाई, नशेमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हम लोग एक हमारी एक कोशिश यही है कि जो भी आईएमए के जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको धोखा हुआ है और जो बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, हम लगातार एक सही न्यूज एक हमारे इन्वेस्टर्स को और हमारे रीडर्स को हम लेके आ रहे हैं। और बहुत से लोग हमको फोन भी किए और ये पूछताछ कर रहे हैं कि हमारे पैसे कब मिलेंगे काउंटी अथॉरिटी से और ये प्रॉपर्टी कब जब्त होगी और क्या सिचुएशन है। आप कल गए थे तो रोशनी डालिए इस पे। जी, कल कोर्ट में हमारा 2 केस था। एक तो कन्वा का भी केस था और इनका भी चल रहा था। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि 2 डिस्कशंस थे। एक तो स्कूल के ऊपर 10 करोड़ की जो डोनेशन दिया था, तो आईएमए उबैदुल्ला स्कूल जो शिवाजी नगर में है, उर्दू स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। और दूसरा था कि गवर्नमेंट को बार बार कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 400 करोड़ का जो बोलते हैं उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाए। तो कल गवर्नमेंट की तरफ से ओके आया है, कोर्ट को बताया कि हाँ हमने तय किया है कि हम प्रॉपर्टी सीज करेंगे। अभी तक वो लोग बोल रहे थे कि सीबीआई का जांच होने के बाद, खत्म होने के बाद हम सीज करना शुरू करेंगे, लेकिन कल उन्होंने कोर्ट के बार बार प्रेशर की वजह से कल उन्होंने कहा कि हाँ हम सीज करेंगे। तो प्रॉपर्टी सीज करने के लिए प्रॉपर्टी का लिस्ट्स बनाने का भी समय लगेगा, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने ओके कहा है तो हमारी यही गवर्नमेंट से गुजारिश है और आशा है कि एक एमएलए जो एक शख्स है जो 25 साल से कैबिनेट मिनिस्टर है, उसके पास ऊपर वाले ने बहुत सारे प्रॉपर्टीज दी होंगी। 400 करोड़ मेरे ख्याल से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, 400 करोड़ छोटा अमाउंट है। तो गवर्नमेंट को लोगों के जो लोग पैसा गंवाए हैं बहुत, और लॉकडाउन के बाद तो और भी खराब हालात हो गए हैं, बहुत मुश्किलात से गुजर रहे हैं, उनको जितनी जल्दी हो सके वो और डिले मत करें, उसको लिटिगेशन में मत डालें, प्रूफ मत दिलवाएं कि हाँ भाई जब उनके पास है। तो एक्चुअली अगर मैं होता तो मैं कहता मेरे पास 1000 करोड़ है, मेरा फैमिली का इज्जत, मेरा इतने सालों का मेहनत सब क्यों उसे पानी फेर दिया जाए। तो जो 400 करोड़ है मैं दे देता। नहीं, अब मैं खुद बोलता कि सर मेरी ये प्रॉपर्टी 400 करोड़ की लेके जाइए। गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता हुआ है कि आईएमए के प्रमोटर थे और उन्होंने पैसा भी लिया है तो देने का आदेश भी दिया है। ये 3 महीने क्यों देरी हुई? आप सर 3 महीने प्रॉपर्टी रिकवर करने क्यों देरी हुई? प्रॉपर्टी रिकवर करने को देरी नहीं होती। 2 चीज होता है, एक तो आदमी का नाम आ जाता है, इज्जत का चक्कर हो जाता है, एक मिनिस्टर है या एक पॉलिटिशियन है, अभी भी नाम है, इज्जत है। देखिए पॉलिटिशियन है, वो 25 साल से लोगों में अपना नाम कमाया था। फिर बीच में इस प्रकरण की वजह से नाम खराब हुआ। वो उसके साथी जो लोग उसके साथ में अपना भी नाम कमाए थे, चट्टे बट्टे जो रहते हैं, उन लोगों और ये सब का नाम बचाने के लिए इन लोगों ने ये कोशिश किया था कि हम कल देर सवेर ही से ही कल ये प्रूव हो जाए कि हमारा इसमें हाथ नहीं था, तो हम इत्मीनान से जी सके उसके बाद में। तो गवर्नमेंट इसीलिए डिले कर रही थी, हमको लग सकता है गवर्नमेंट डिले कर रही थी कि इनका नाम खराब ना हो, तो डिले डाली कर रही थी। वैसे भी बीजेपी की सरकार है तो काफी कुछ हुआ है। तो अब गवर्नमेंट ने हाँ कहा क्योंकि कोर्ट ने कहा 3 बार से ऑर्डर्स दे रहा है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। कोर्ट कैन टेक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द चीफ सेक्रेटरी
अगेन द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट सेइंग यू हैव ऑर्डर्ड ऐसा ऐसा करने के लिए, आप डिले क्यों कर रहे हैं? और जब इन्होंने दलील पेश की थी कि सीबीआई की जांच के बाद हम करेंगे, तो सीबीआई की जांच के बाद खत्म हो गया। नहीं खत्म, सीबीआई ने भी जांच खत्म कर दी। एक तो वो, दूसरी कि सीबीआई पे भी प्रेशर पड़ा, सीबीआई ने भी खत्म कर दी, दूसरी कम आइडिया सरनो बोल दीजिए टाइप का। और ये भी था कि आप कितने दिन जाए, बाकी लोगों के लिए जांच के पहले ही आपने रिसीज कर दिया, तो इनके एक आदमी की प्रॉपर्टी के ऊपर आपने तो ऐसा, आप ये कहने का मतलब है कि ये पॉलिटिकल प्रेशर था। पॉलिटिकल प्रेशर था एक पॉलिटिशियंस को बचाने के लिए, और जानते हुए भी कि नहीं है उसको ढील डाली, जैसे पॉलिटिशियन हर केस में होता है, जहां भी राजनीतिक लोग इन्वॉल्व होते हैं, हर केस और ड्रैग होते होते बहुत दिन तक जब जनता भूल जाती है, थक जाती है, तो खत्म होता है। वो कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि हम हमारी तरफ से सरकार को ये गुजारिश रहेगी कि 400 करोड़ छोटा अमाउंट है एक आदमी के लिए जो 25 साल से कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका है, काफी प्रॉपर्टीज होगी, और छोटा अमाउंट है, उसको दे दीजिए, या जो भी है लिटिगेशन मत कीजिए, जितनी जल्द से जल्द उसका निपटारा करना है, निपटारा करके जो आईएमए के विक्टिम्स हैं, तकलीफ में हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए। और अब आपने हाँ तो कर दिया, फिर एक एक प्रॉपर्टी करेंगे, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके ऊपर नहीं इनकी आधी है, उनकी आधी है। तो भाई साहब लिखा हुआ है कि जो भी डिपॉजिटर्स सेक्शन 2 subsection 2 of section 3 clearly mentions property is taken using the money of depositors has to be taken back, has to be seized. Plus ये भी कहा है all if the properties कम होता है, मतलब लोगों को देने के लिए कम पड़ता है, all the properties of the person who is involved in this person properties उनकी जो होती है वो सब सीज करके ऐड करना है। तो ये कोई नहीं कहेगा कि इनके उन्हें पहले खरीदी थी बाद में खरीदी थी, पहले क्लियर कर देते हैं। लिटिगेशन में केपीआईडी एक्ट में इन्होंने पहले खरीदी कि नहीं खरीदी तो बाद में आएगा, वो नहीं आएगा। जितनी भी प्रॉपर्टीज अगर कम पड़ता है तो उस आदमी का खींच के लेना है। मेरा एक ही सवाल है, अगर ये कोई कंपनी में पार्टनरशिप है या ट्रस्टी है या बोर्ड है या चेयरमैन है, तो वो प्रॉपर्टी भी में लिटिगेशन में आएगी क्यों? तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट रहेगा या उसमें भी कुछ उन्होंने लेकर उससे फायदा उठाया होंगे? कल मैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ, उसमें दोनों को मिला के सवाल। कल एक स्कूल के बारे में भी डिस्कस हुआ था, उबेदुल्ला स्कूल आईएमए में, उर्दू स्कूल। 10 करोड़ रुपया इन्होंने आईएमए ने उनको दान दिया था, डोनेशन बोल रहे हैं। फिर उसके लिए इन्होंने मेमोरेंडम, क्लैरिटी दे रहा हूँ, इन्होंने मेमोरेंडम एमओयू साइन किया था। उस एमओयू में लिखा था कि ये प्रॉपर्टी हम उनको दे रहे हैं, जो भी पैसा दे रहे हैं वो आईएमए ओन करेगी, इसका ओनरशिप उन्होंने नहीं वापस किया था, आईएमए ओन करेगी करके बोल करके दिया था। अब जब ये केस हो गया तो उन गवर्नमेंट और उन लोगों ने वो एमओयू को कैंसिल कर दिया। तो कोर्ट का कहना है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, एक एमओयू देते हो कि मैं आपको अपनी कार चलाने को दे रहा हूं, लेकिन कार मेरा है, मेरे नाम पे रहेगी, और जब एमओयू कैंसिल कर देते हो तो वो कार जो चलाने वाले का हो जाता है क्या? नहीं होता। वो कार वापस जिसका होता है उसको आना चाहिए। तो 10 करोड़ वापस लाने के लिए आप इतनी मशक्कत क्यों कर रहे हैं? और आप सरकार हैं, आपका काम है जनता को पैसा दिलाना, तो आप 10 करोड़ एक आदमी का 10 करोड़ या एक संस्था की 10 करोड़ बचाने के लिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन सामने के लॉयर ने काफी जेलर करने की कोशिश की, नहीं सर जो खर्चा होगा उसका क्या, ये वो गरीब हैं, वो बच्चे पढ़ते हैं। तो सर कोर्ट ने क्लियरली कहा कि गरीब बच्चे पढ़ते हैं, वो सरकार का स्कूल है, सरकार उनको दूसरी तरफ से दूसरे स्कूल में नहीं धन दौलत प्रदान करती है। हमने स्कूल सीज करने को नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी 10 करोड़ वापस लेने को बोल रहा हूँ। तो चूंकि सरकार का स्कूल है, सरकार वापस करे तो 10 करोड़। तो बेसिकली फंडा यह रहता है कि कोई भी रीजन दे करके, अब अब आपने कहा कि पार्टनरशिप होगा, प्रमोटर होगा, ट्रस्टी होगा, तो जितना आपका शेयर है उस कंपनी में वो शेयर सीज करने का हक गवर्नमेंट को है। एक कल इसी मसले पे कोर्ट ने वेरी क्लियरली कहा था कि देखिए सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 के हिसाब से आप प्रॉपर्टी को सीज करते हैं, फिर 1 साल तक टाइम रहता है सामने वाले को उसके ऊपर जिरह करने का। नहीं ये हमारी प्रॉपर्टी है, ऐसा है वैसा है, तो आप अपनी दलीलें पेश कीजिए। 1 साल के अंदर क्लियरिटी हो जाता है कि प्रॉपर्टी है कि नहीं, लेकिन सीज करने का हक गवर्नमेंट को है ऑन सस्पिशन। ये झूठ गवर्नमेंट बरगला रही है, लोगों को बेवकूफ, मतलब इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बना रही है 1-2 लोगों के लिए कि पहले हम क्लैरिटी लेंगे फिर हम प्रॉपर्टी सीज करेंगे। सेक्शन 3 very clearly says property has to be seized and then people will have to invest. No.
पीपल जिसकी प्रॉपर्टी सीज हुई उसको मौका मिलता है अपनी दलील पेश करने का। स्पेशल कोर्ट में केस चलता है, फिर वो बताता है कि नहीं सर इसमें से इतना इनका उतना उनका है। तो ये भी है कि इंस्टेड ऑफ द प्रॉपर्टी the other person has the option to give or deposit equivalent sum of cash into the court, saying that ये हमको दे दीजिए, प्रॉपर्टी हमको मत लीजिए, ये हमारे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी आप 1 करोड़ के लिए सीज मत कीजिए, हम आपको 1 करोड़ बैंक में डाल के दे देते हैं, आपको आप रखिए, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी है, जो भी होगा 1 करोड़ ले लीजिए। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि इनकी जो प्रमोटर्स है, ट्रस्टी हैं, उन लोगों में इनका जो शेयर है वो शेयर की वर्थ ऑफ अमाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड एंड दैट कैन बी सेव्ड, और दोस प्रॉपर्टीज हैज टू बी सीज्ड एंड दे हैव टू प्रूव दैट यस ओनली दिस मच इज देयर, इसमें हमारा इतना उनका है, उसके ऊपर जो हिसाब होगा आगे का चलिए। अगर प्रॉपर्टी उनके अंदर कोई रिश्तेदार पे है या बीवी पे है, बच्चे पे है, वो भी सीज हो जाएगी। फैमिली प्रॉपर्टीज होती है लेकिन उसमें थोड़ा प्रूफ करने को तकलीफ होता है। एक्चुअली यू कैन, अगर बीवी की प्रॉपर्टी है, बीवी की तो मानी जाएगी, नहीं बीवी नॉन वर्किंग है और उसका कुछ इनकम नहीं है, बीवी की प्रॉपर्टी तो नेचुरली वो हो जाएगा। देखिए फैमिली में किसी की भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट सीज करके उनको ले नोटिस देगी कि तुम प्रूव करो कि तुमने अपने कमाए हुए पैसे से ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो प्रूव करना। हाँ, अभी हमने कहीं से सामान लिया, चोरी का मान लिया और मैं मोटरसाइकिल चुरा लिया, मेरा बेटा चला रहा है, तो ये नहीं बोलूंगा, ये नहीं बोल सकते कि वो मेरे बेटा को मैंने दान दे दिया, अब उससे पूछो मैं चोर नहीं हूँ। चोरी का माल है, चोरी का माल जिधर भी है, दिस वाज अगेन पॉइंटेड आउट बाय द कोर्ट यस्टरडे दैट सेक्शन 3 of 2 says wherever the proceeds of the crime, चोरी का माल, proceeds of the crime wherever it goes, the government job is to trace it and retrieve it. सर, और ये भी बात हुई कि जो आईपीएस ऑफिसर हेमंत और अजय हिंडोरी, उनके बारे में क्या है, और जितने भी अभी 25 लोग जो जिनको बेल मिला है उनकी प्रोसीडिंग्स क्या है, उनकी भी प्रॉपर्टी है, और एक उसमें एक उलमा इकराम भी है जो अरेस्ट हुए थे, और एक उलमा इकराम बेल में भी है, उनकी प्रॉपर्टी का क्या है? सी, ये तो वेरी क्लियर है कि किसी भी प्रोसीड ऑफ द क्राइम, चोरी का माल, अगर आप चोरी का माल किसी को भी देते हो या कोई चोरी का माल लेता है तो उसको वो पता चलते है कि ये जिस बंदे ने आपको दिया वो उसका नहीं है, आपको लौटाने का कानून है हमारे देश में। प्रोसीड ऑफ द क्राइम हैज टू बी रिट्रीव्ड, एज सिंपल एज दैट, चाहे किसी को भी दिया हो, किसी भी हालत में दिया हो। अब आप ये नहीं करते कि मैंने आपकी मोटरसाइकिल चोरा करके अपने दोस्त को दान दे दिया, नो आई हैव गिफ्टेड हिम, यू कैन नॉट डू दैट। चोरी का माल गिफ्ट नहीं कर सकते, गिफ्ट आपका है तो कर सकते हो। तो जो भी सामान, जितना भी पैसा जिस किसी को भी दिया गया हो, चाहे किसी भी कारण से, और रिलीजियस अगर रिलीजियस है तो रिलीजन में लिखा है ना, लिखा है कि चोरी का माल नहीं लेना, हराम दान नहीं दे सकते, तो लिखा है। तो एक बहुत अच्छी बात आपने कही है, एक आपने एक आय खोल दिया, एक आई ओपनर हुआ है कि हम एक जो चोरी का माल है, जो भी हमारे उलमा इकराम ले या कोई मदरसे का है, वो हराम है, हराम। और ये अभी रिकवर कैसा करेंगे, ये जो भी देखे हैं। देखिए, अब सरकार है, रिलीजन है, दोनों है, उसमें से एक्चुअली रिकवर करने का है कि जो लोग सब लोगों को नसीहत देते हैं कि हराम नहीं लेना, अगर वही लेंगे तो नसीहत कैसे देंगे? सिंपल। आपने एक ऐसा सवाल कर दिया है कि उसका जवाब सिर्फ जो लेके हैं और जो उलमा इकराम है वही जवाब दे सकते हैं। आस्था का सवाल है। देखिए, हम किसी के भी पास जाते हैं, किसी के भी पास जाते हैं, आस्था से जाते हैं, इज्जत से जाते हैं, ऊपर वाला है, एक ही आदमी है, सबको देखता है, और जो भी है वो हमारी भलाई के लिए करता है, हमको मारता है तो भी हमारी भलाई के लिए करता है। तो हमसे गलती हो जाती है तो माफी मांगने में, ऊपर वाले से माफी मांगने में बहुत अच्छी बात है कि कम से कम एक गुफ्तगू हो जाती है। अभी जो भी लेके हैं, जो भी डायरेक्टर्स बेल में हैं, उनकी वो पोजीशन क्या है? अभी उनकी प्रॉपर्टी भी सीज होगी या वो भी देना है, और कब तक टाइम देखेंगे? दो चीजें हैं लॉ में हमारे। सिविल केस है, टिपिकली सिविल केस की वजह से प्रॉपर्टी पे सब कुछ निर्भर होता है। एक आदमी को जेल में आप तभी रखते हैं जब उससे कुछ जानना चाहें, उस पर प्रेशर बना के सच उगलवाने के लिए ही उसको जेल में रखते हैं। 90 डेज के बाद हर आदमी को भी बेल मिल जाने का लाजमी है, ऐसा लिखा हुआ है। कुछ लोग मिलता है, कुछ लोग को नहीं मिलता, अलग बात है, लेकिन 90 डेज मिल जाता है। तो हम यहाँ रिफंड के लिए कोशिश करते हैं, रिवेंज के लिए कोशिश नहीं करते हैं। उसको सजा मिलती है जिससे बाकी के लोग गलती नहीं करें, ये अलग बात है, लेकिन हम रिफंड के लिए करते हैं।
तो इनकी जो प्रॉपर्टी एज पर सेक्शन 3 और के एक्ट वो सारी सीज हो जानी है। सेक्शन 7 के तहत एक्शन सब लेने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होना काम है। तो जो डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी अंदर रहे बाहर रहे ये इसका अलग केस चलेगा, गलती किया चोरी किया जो भी किया अलग केस चलेगा। लेकिन लोगों को इंटरेस्ट है इसको अंदर रखने में बाहर रखने में कोई फर्क नहीं, उनको प्रॉपर्टी का पैसा वापस और उनका तो वो मेहनत का पैसा वापस आना था। हाँ, जो इनका पैसा है इनको तो वापस मिलना चाहिए, तो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, थोड़ा देर होगा लेकिन मिलेगा। एक बार मैं सबको कहना चाहता हूँ कि इत्मीनान रहिए, थोड़ा हमारी कानूनी कार्रवाई होती है उसमें अड़चने आती हैं, सरकार भी अपने टांग घसीटते हो जाती है, ड्रैगिंग देयर फीट जो अंग्रेजी में कहते हैं, डिले डाली करती है, उन पे प्रेशर रहता है, इलेक्टोरल रहता है, बहुत कुछ रहता है, लोगों की इज्जत रहती है, लोगों की साख रहती है, चोरों की भी साख रहती है, बहुत कुछ रहता है उसमें। तो इत्मीनान रखे, धीरे करें। बहुत लोग हमसे बार बार पूछते सर पैसा कभी आएगा, 2 साल हो गया। सर कानून का काम 2, 3, 4, 5 साल, नारदा कितने साल हो गए, 10 साल हो गए, सहारा 15 साल हो गए, मिलेगा, इत्मीनान कीजिए, जरूर मिलेगा। नरेंद्र भाई ने हमको बताया कि कल कोर्ट में क्या क्या हुआ और गवर्नमेंट ने आदेश भी दे दिया है और कोर्ट को ये भी लिख के दे के है कि बहुत जल्द से जल्द हम जो एक्स एमएलए हैं शिवाजीनगर की उनकी हम प्रॉपर्टी जब्त करेंगे। इसके अलावा जो उबैदुल्ला स्कूल जो उर्दू स्कूल है उसके भी 10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ेगा क्योंकि ये इन्वेस्टर्स के पैसे हैं। और जो भी अगर मदरसे को देखे हैं या अगर कोई पुलिस ऑफिसर के हैं और जो भी अगर दूसरे डायरेक्टर हैं उनके पैसे भी जल्द से जल्द रिकवर हो जाएंगे। और इन्होंने बहुत अच्छी बात की है, चोरी का माल लेना हराम है, अगर चोरी के आदमी को प्रमोट करना हराम है। अगर कोई भटक गया तो हजरत नरेंद्र भाई ने कहा कि माफ कर दो, ये मैं हित में मैं वापस दे रहा हूँ, मेरी इज्जत दांव पे लगी है। और इन्होंने ये भी सलाह दी है कि जो एक्स एमएलए हैं वो उनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, वो आकर इन्वेस्टर्स के हित में और अपनी इज्जत बचाने के लिए आके खुद अपने हाथ से वापस गलती कबूल कर लिया, गलती कबूल कर लो तो अल्लाह भी माफ करेगा और लोगों की प्रॉपर्टी लिटिगेशन में नहीं जाएगी, जल्दी पैसा वापस मिलेगा। और वक्त ही बताएगा कि कितना जल्द से जल्द इन्वेस्टर्स को उनका हक मिलेगा। देखते रहिए नशेमन न्यूज।